अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। जो श्रम कार्ड लाभकारी योजना है मोदी जी की, और जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि पहुंच तो रही है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसकी जागरूकता के लिए क्या कुछ योजना? प्रचार तो है ही, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में तो सभी हमारे पार्ट के माध्यम से गली गली में जाकर सूची बना रहे हैं। लेकिन आपकी बात से सहमत हूँ कि जितना और जमीन पे जाना चाहिए उतना गरीबों को लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन नाम के बराबर मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर 500 राजनगर वार्ड में लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए। आज 250 गरीब मजदूरों के श्रम कार्ड बनाए गए। जैसे भूपेंद्र जी ने बताया कि लगभग 700 लोगों को स्वनिधि योजना से लोन मिल गया। एक वार्ड में 700 स्वनिधि योजना का लोन कम नहीं है, बहुत ज्यादा। 700 लोग रेडी पट्टी खोमचे लगाने वाले लोग बेचारे। इस प्रकार की मोदी जी की योजनाएं हैं, उनको बीजेपी के कार्यकर्ता धरातल पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते से ज्यादा से ज्यादा क्या मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम लगे मिले और लोगों को लाभ हो सके। जैसा कि सर आज देखने को मिला कि बीपीएल कार्ड धारक जो है बहुत ही कम लोग हैं, जबकि बीपीएल की कार्ड की आवश्यकता बहुत ज्यादा लोगों तक है। कि वो दिल्ली सरकार का काम है लोगों की आइडेंटिफाई करना, लेकिन अभी जो उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं वो बीपीएल कार्ड उसके लिए कंपलसरी है, हटा दिया है। और जो केवल गरीब होना चाहिए और उसके पास कोई पहले से उसके परिवार की बीवी किसी के नाम उज्ज्वला योजना कनेक्शन गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जिसके पास भी गैस कनेक्शन नहीं है वो किसी भी जाति का है, स्वाभाविक है, नहीं है तो गरीब ही है उसके नाम से, तो उनको दिए जा रहे हैं केवल उनके आधार कार्ड के। इस समय निगम पार्षद का चुनाव करीब आ रहा है, भाजपा दिल्ली में किसे अपना प्रतिद्वंदी? देखो, प्रतिद्वंदी कांग्रेस खत्म हो गई है और कांग्रेस अब धीरे धीरे बढ़ गई है, क्योंकि केजरीवाल एक्सपोज हो गए। तो जो कांग्रेस का वोट तो केजरीवाल पे चला गया है, लेकिन जो विचारधारा का लोग थे इस प्रकार के जो राष्ट्रवाद में कम विश्वास रखते हैं वो या तो कांग्रेस में जाएंगे या आम आदमी पार्टी में बीएसपी में जाएंगे, लेकिन राष्ट्रवादी लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा को पिछले विधानसभा में भी 42% वोट मिला है विपरीत परिस्थितियों में कि जब केजरीवाल ने माता बहनों को लालच दिया कि फ्री में 2 यूनिट बिजली, फ्री में बसों में राइडिंग, तो इस प्रकार के कारण से भी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को लोग लाइक करेंगे। इस प्रकार से एमसीडी में काम कर रही है। जैसा कि आपने सांसद रमेश बिधूरी जी को सुना, वो दावा करते हैं कि एमसीडी के चुनाव में एक बार फिर से भाजपा काबिज होगी। दिल्ली के राजनगर वार्ड के निगम पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता ने एक शिविर लगाकर श्रमिक कार्ड व उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण किया। आपको बता दें कि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता व सांसद रमेश सिंह बिधूरी के माध्यम से यह कैंप में उन श्रमिक लोगों को श्रमिक कार्ड दी गई, साथ ही गैस योजना के तहत उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन भी मुफ्त बांटे गए। बहरहाल आपको बता दें कि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता निगम पार्षद राजनगर वार्ड के, उन्होंने अपने वार्ड के श्रमिकों को स्वयं कार्ड बनाकर स्मार्ट कार्ड के रूप में वितरण किया। और पिता परमात्मा ना करे किसी के साथ भी कोई घटना कभी भी हो सकती है। यह अपने मुखारबिंद से, अपने मुख से इस योजना के बारे में कि हमने जो अपने ऑफिस में बैठकर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, कि उनकी एक ही सोच थी जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार। ये उन्होंने कहा था अपने मुख से। तो मैं क्या नाम आपका विपिन जी 2 शब्द अपने बीच के लोगों के सामने आप जरूर रखें। बोलो कुछ भी, ये जरा बोलो कैसे गरीब नहीं बढ़ता, हम भी बोल रहे हैं, बोलो। धन्यवाद करो मोदी जी का। हम गुप्ता जी को धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके कर कमलों के द्वारा ही श्रमिक कार्ड
मिला हमको। उसके बाद मोदी जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो कार्ड हमको मिला है उससे कुछ हम गरीबों को फायदा मिले। धन्यवाद। पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी, हमारी भाभी मंजू जी, हमारी जिले की उपाध्यक्षा मनीषा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष दयानंद जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, सीधी सी बात है। भाई साहब ने बहुत ही विस्तार से बात रखी आपके सामने, और उनसे भी पूर्व हमारी जो जिले की उपाध्यक्षा है मनीषा जी, उन्होंने सारी बातों को बड़ी विस्तार से बताया। यहाँ पर इस प्रांगण में जो बैठे हैं, इस सभागार में जो हमारी बहनें बैठी हैं, मुझे ऐसा लगता है सबकी उम्र 20-25 साल से ऊपर होगी। और अभी भाई साहब ने कहा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, जब लोकसभा में गए कि मेरी सरकार, जो पंक्ति में अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है या महिला खड़ी है या जो देश का नागरिक खड़ा है, मेरी सरकार की योजनाएं वहां तक जाएंगी। और सही में मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि हम लोग अंतिम पंक्ति के जो आदमी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नेता जो हमारे निगम पार्षद हैं, मोदी जी ने जो 2014 में बात कही थी, मैं अपनी आंखों से आज वो सपना साकार होता देख रहा हूँ आपके नाम। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि अब श्रमिकों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा। इस श्रमिक कार्ड के फायदे भी उन्होंने गिनाए। उन्होंने बताया कि किस तरह इस श्रमिक कार्ड के द्वारा उन्हें लाभ प्राप्त होगा। जहां स्वास्थ्य और बीमा योजना की जानकारी दी, वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले आपदा के समय इस कार्ड का विशेष लाभ वो ले सकेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं इस समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली के दिल में हम जानने की कोशिश अक्सर रखते हैं कि आखिर पार्षद कर क्या रहे हैं और जनता उनसे उम्मीदें क्या रखती है। राजनगर वार्ड में डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता निगम पार्षद अक्सर जनता की सुनते हैं और जनता के बीच जाते भी हैं। जैसा कि हमने आपको कल दिखाया कि किस तरह कल जनता की समस्याओं के साथ सीधा संवाद किया गया और उन्हें भरोसा दी गई कि उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक बार फिर से हम निगम पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के साथ एमसीडी स्कूल राजनगर में ही हैं और यहाँ भी कुछ विशेष और कुछ खास करने की योजना के साथ डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि क्या है खास और क्या है आम लोगों के लिए विशेष। राजनगर वार्ड में जो गरीब लोग और गरीब के साथ साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई श्रम कार्ड बनाने का आह्वान आज से 3-4 महीने पहले किया था। ऐसे लोगों के हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और इसके साथ साथ उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत हम उन लोगों को जिनके घर में गैस का कनेक्शन नहीं है उनको सिलेंडर और गैस का मुफ्त कनेक्शन वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। ये 2 मुख्य कार्य आज हमारे द्वारा किया जा रहा है। ई श्रम कार्ड बनाना और उसको वितरित करना, उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, इस योजना का फायदा क्या। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि ई श्रमिक कार्ड, आपको बता दें कि ई श्रमिक कार्ड के कई लाभ हैं। सिर्फ ये श्रमिक कार्ड ही नहीं है, ये आपके और आपके बच्चों के लिए भी लाभकारी है। इसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे, उनके ही जुबानी, कि आखिर ई श्रमिक कार्ड के क्या क्या लाभ हैं। जो ई श्रमिक कार्ड है वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ही बनाया जाता है। असंगठित क्षेत्र में आने वाले लोग जिस प्रकार से कोई मोची काम करता है, कोई हलवाई का काम करता है, कोई प्लम्बर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई रेडी है, कोई पटरी वाला है, ऐसे लोगों का ही ई श्रमिक कार्ड बनाया जाता है। इसके अंतर्गत जिसका श्रमिक कार्ड बनाया जाता है उसका 2 लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त होता है, उसकी प्रीमियम की राशि सरकार देती है। दूसरा, यदि मान लीजिए उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका 1 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। और तीसरा, कोरोना जैसी आपदा के अंदर भी उसको कहीं ना कहीं कोई फैसिलिटी आर्थिक रूप से भी प्राप्त होती है। जी, और ये लाडली
से संबंधित भी श्रमिक कार्ड वालों को लाभ दिया जाता है? जो लाडली योजना के अंतर्गत जिनका फार्म भरा गया है उनके अंतर्गत भी उस योजना में भी कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई लाभ उसको प्राप्त हो। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने जाना कि ई श्रमिक कार्ड के कई लाभ हैं, अगर आप अपने क्षेत्र के उन लोगों तक यह बात पहुंचाते हैं तो यह भी एक पुण्य का और सहयोग करने का भावना और आपके अंदर इस तरह के लोगों को लाभ पहुंचाने की योजना होनी चाहिए। आपको बता दें कि निगम पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता अक्सर लोगों के बीच जाते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, समाधान करते हैं और कोशिश करते हैं देश के विकास में अपना कंधा देने की। इस विकास के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ते रहें और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ नए साल का आगाज हो। कोरोना की जो पीड़ा हमने जो दंश झेला है उससे बचाव के लिए आवश्यक है कि सावधानी भी बनाए रखें। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।